हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फसल एवं भंडारण से संबंधित एक प्रमुख कीट जिसका नाम है कातरा। कातरा या रेड हेयरी कैटरपिलर। देखिए, कातरा या रेड हेयरी कैटरपिलर, देखते हैं इसके बारे में। पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक नाम। इसका जूलॉजिकल नेम देखें हम तो एम्सेक्टा म्यूरी। एम्सेक्टा मूरी। एम्सेक्टा मूरी। यदि इसके गण की हम बात करें तो गण है इसका लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा। यदि इसके कुल की हम बात करें, कुल तो आर्कटिडी। यदि हम इसके कुल की बात करें तो यह है आर्कटिडी कुल का प्राणी। देखिए, हम बात कर रहे हैं कातरा या रेड हेयरी कैटरपिलर का। सबसे पहले हम बात करें इसका वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम तो एम्सेक्टा मूरी। यदि इसकी गण की बात करें तो लेपिडोप्टेरा और कुल की बात करें तो आर्कटिडी। नेक्स्ट, यदि इसके स्वभाव की हम बात करें, स्वभाव तो ये पॉलीफेगस प्रकार का होता है। क्या मतलब रहा कि यह सर्वभक्षी पॉलीफेगस यह सर्वभक्षी प्रकृति का कीट है। ओके। स्वभाव में यदि हम देखें तो किस प्रकृति का, तो ये पॉलीफेगस या सर्वभक्षी प्रकृति का कीट है। नेक्स्ट, यदि इसके आवास की बात करें, आवास तो मुख्यतया इस कीट की प्रजातियां वो उत्तरी भारत में अधिकांशतः पाई जाती है। अधिकांशतया ये उत्तरी भारत में ज़्यादातर मिलता है। तो मुख्यतया इस कीट की प्रजातियां, इस कीट की प्रजाति उत्तरी भारत में पाई जाती है। देखिए, मुख्यतया कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तरी भारत में पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट हम बात करें लक्षण, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो कीट है, अभी अपन इसके जीवन चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कीट का जो शलभ होगा, वो लाल भूरे रंग के बालों से ढका हुआ होगा और इस शलभ के शरीर पर उसका जो शरीर का रंग होगा वो पंखों का, वक्ष के कुछ भाग तथा उदर का कुछ भाग वो सिंदूरी लाल रंग का होता है। क्या मतलब रहा कि जो शलभ होगा उसके पंख के किनारे वक्ष के कुछ भाग तथा उदर का कुछ भाग सिंदूरी लाल रंग का होता है। तो देखिए, इस कीट का शलभ या मौत, इस कीट का शलभ स्थूलाकार या मध्यम आकार का होता है। कैसा होता है, तो इस कीट का जो शलभ होगा स्थूलाकार या मध्यम आकार का कीट होता है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें
और क्या खास बात है, तो देखिए इसकी सुंडी, इस कीट की सुंडी, सुंडी या गिडार, सुंडी या गिडार करीब 40 से 50 मिलीमीटर लंबी होती है, लंबी होती है। यदि सुंडी या गिडार की लंबाई की बात करें तो करीब 40 से 50 मिलीमीटर की होती है। नेक्स्ट बात करें कि इस कीट का शरीर, इस कीट का शरीर, इस कीट के शरीर के अग्र, देखिए अग्र पंखों के किनारे, अग्र पंखों के किनारे वक्ष का कुछ भाग, वक्ष का कुछ भाग, अग्र वक्ष का कुछ भाग एवं उदर स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड, इसको बोलते हैं सिंदूरी लाल रंग के, सिंदूरी लाल रंग के होते हैं। ओके, तो अग्र पंखों के किनारे वक्ष का कुछ भाग एवं उदर सिंदूरी लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो शलभ है, शलभ में काले धब्बों युक्त, काले धब्बों युक्त, काले धब्बों युक्त सफ़ेद पंख, सफ़ेद पंख पाए जाते हैं। ओके, काले धब्बों युक्त सफ़ेद पंख पाए जाते हैं। और क्या खास बात होती है, तो देखिए देखें नंबर नेक्स्ट हम बात करें तो इस कीट का शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका रहता है। इस कीट का शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो इस कीट का मुख या सिर, इस कीट का सिर गहरे भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। ओके, क्या मतलब रहा कि शरीर पर लाल भूरे रंग के बाल पाए जाएंगे, हेयर पाए जाएंगे, और जो सिर होगा वो कैसा होगा, तो गहरे भूरे रंग का होता है। तो ये कुछ लक्षण कातरा के। अगली बात करें देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषक पौधे, पोषक पौधे। देखिए खरीफ ऋतु में जितनी भी फसलें लगाई जाती हैं उन सभी फसलों को, करीब सभी फसलों को क्या पहुंचाता है, ये क्षति या नुकसान पहुंचाता है। लेकिन फिर भी कुछ फसलें होती हैं जिनको ये मुख्यतया क्षति पहुंचाता है। तो देखिए क्या मतलब रहा कि खरीफ ऋतु में
उगाई जाने वाली सभी फसलों को यह क्षति पहुंचाता है, लेकिन बाजरा, ज्वार, मक्का, लेकिन यह बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, सनई, तिल आदि की फसलों को अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। क्या मतलब रहा कि खरीफ ऋतु में लगाए जाने वाले लगभग सभी फसलों को क्या करेगा, ये नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन प्रमुखता है किसको, तो ये बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, सनई, तिल आदि की फसलों को ये क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षति एवं महत्व। देखिए, क्षति एवं महत्व। ओके, देखिए, इस कीट की जो सुंडी है, गिडार है, कैटरपिलर है, वो मुख्यतया प्रारंभिक अवस्था में पादप के जो कोमल भाग होते हैं, उन पादप के कोमल भागों में समूह में रहकर क्षति पहुंचाती है, लेकिन थोड़ी बड़ी होने के पश्चात ये क्या करेगी, अलग अलग पत्तियों को नुकसान पहुंचाएगी। तो क्या मतलब रहा, तो सुंडी या गिडार के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में पादप के कोमल भागों में समूह में क्षति पहुंचाई जाती है, क्षति या नुकसान या हानि पहुंचाई जाती है, लेकिन बड़ी होने के बाद अलग अलग इनके द्वारा अलग पत्तियों, लीव्स एवं पादप के अन्य कोमल भागों को क्षति पहुंचाई जाती है। ओके, तो प्रारंभ में तो क्या होगा कि समूह में रहकर पादप के कोमल भागों को खाएंगी, और कुछ बड़ी होने के पश्चात अलग अलग होकर अलग पत्तियों एवं अन्य पादप के कोमल अंगों को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। ओके, और क्या खास बात होगी, तो देखिए, जब इनकी संख्या अधिक हो जाए, यदि पादपों में या फसलों में इनकी संख्या अधिक हो जाए, तो फिर फसल को 100% हानि हो सकती है। तो क्या मतलब रहा, तो इनकी संख्या अधिक होने पर फसल में 100% हानि 100% हानि हो सकती है। ओके,
यदि संख्या अधिक हो जाएगी तो फसल में क्या हो सकता है, तो 100% हानि हो सकती है। नेक्स्ट और क्या खास बात है, तो देखिए अगली बात करें हम इसके जीवन चक्र की। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। ओके, लाइफ साइकिल। देखिए कातरा का जो जीवन चक्र है वो 4 अवस्थाओं में संपन्न होता है। इसका मतलब ये रहा कि कातरा में कायांतरण पूर्ण प्रकार का होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। क्या मतलब रहा है कि इसका जो जीवन चक्र है वो 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है और इसमें पूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कीटों में पूर्ण तथा अपूर्ण दोनों प्रकार के कायांतरण पाए जाते हैं। तो कातरा में किस प्रकार का कायांतरण पाया जाता है, तो इसमें पूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। अर्थात जीवन चक्र में कुल कितनी अवस्थाएं होंगी, तो 4 अवस्थाएं होंगी। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें जीवन चक्र की, तो कातरा में पूर्ण कायांतरण कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अर्थात क्या मतलब रहा, अर्थात इसका जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में संपन्न होता है। 4 अवस्थाओं में संपन्न होता है। ओके, पूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। तो जीवन चक्र कितने अवस्थाओं में संपन्न होगा, 4 अवस्थाओं में संपन्न होता है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंडा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पूर्ण कायांतरण होगा तो जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में, और कौन कौन सी अवस्थाएं, तो नंबर 1 अंडा, नंबर 2 लार्वा, नंबर 3 प्यूपा और नंबर 4 पर वयस्क। 4 अवस्थाओं में संपन्न होता है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडा, एग। देखिए अंडा या लार्वा किस तरह से प्राप्त होंगे अंडे, तो सामान्यतः मैथुन क्रिया के पश्चात अंडों की प्राप्ति होगी। और मैथुन क्रिया का जो अनुकूल काल है वो है वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में जो प्रारंभिक 1 या 2 भारी बरसात होती है, उन 1 या 2 भारी बारिश के बाद में कातरा के जो वयस्क स्लव है या प्रौढ़ हैं वो रात्रि के समय भूमि से बाहर निकलेंगे और प्रकाश स्रोत की तरफ आकर्षित होंगे। क्या मतलब रहा कि वर्षा ऋतु में प्रथम 1 या 2 भारी बरसात के बाद में रात्रि के समय वयस्क या प्रौढ़ भूमि से निकलेंगे और यह प्रकाश स्रोत की तरफ आकर्षित होंगे और मैथुन क्रिया संपन्न करेंगे। ओके, मैथुन क्रिया संपन्न होने के कुछ घंटों पश्चात मादा कातरा है वो अंडे देने का कार्य शुरू करेगी और सामान्यतः अंडे हैं वो पादप की पत्तियों की निचली सतह पर दिए जाएंगे और अपने जीवन काल में मादा है वो करीब 1500 तक अंडे देती हैं। ओके, तो देखिए हम बात कर रहे हैं अंडा। तो देखिए सामान्यतया वर्षा ऋतु में शुरुआती 1 या 2 भारी
बरसात के बाद वयस्क या प्रौढ़ स्लभ रात्रि के समय भूमि से बाहर निकलते हैं एवं प्रकाश स्रोत की तरफ आकर्षित होते हैं। रात्रि के समय भूमि से बाहर निकलेंगे तथा प्रकाश स्रोत की तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैथुन क्रिया के फलस्वरूप या हम ये कहें कि मैथुन क्रिया के बाद मादा कात्रा पादप पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देने का कार्य शुरू करती है। ओके, मैथुन क्रिया के बाद में मादा कात्रा पादप की निचली सतह पर अंडे देने का कार्य शुरू करती है। नेक्स्ट, कैसे होंगे इनके अंडे? तो इनके अंडे अफीम के बीज के समान तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। ओके, कैसे होंगे अंडे? तो अफीम के बीजों के समान तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट, और क्या खास बात है? तो देखिए, एक मादा अपने जीवन काल में करीब 1500 अंडे देती हैं। ओके, अफीम के बीजों के समान तथा हल्के पीले रंग के होंगे और एक मादा अपने जीवन काल में कुल कितने? तो करीब 1500 अंडे देती। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्वा। नेक्स्ट देखिए लार्वा। नेक्स्ट लार्वा देखिए, अंडे देने के 4-5 दिन पश्चात में लार्वा की प्राप्ति होगी। ओके, तो अंडों से 3-4 दिन पश्चात लार्वा निकलकर
निकलकर प्रारंभ में समूह में तथा बाद में अलग अलग पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, ओके। अंडों से 3-4 दिन पश्चात में लार्वा निकलकर प्रारंभ में समूह में तथा बाद में अलग अलग पत्तियों को खाना शुरू कर देती है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए ये करीब 6 बार निर्मोचन मोल्टिंग निर्मोचन करती हैं तथा 15 से 23 दिन में पूर्ण विकसित हो जाती हैं। ये करीब 6 बार निर्मोचन या मोल्टिंग करेंगी तथा करीब 15 से 23 दिन में पूर्ण विकसित हो जाती हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेज की हम बात करें देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूपा। देखिए इस अवस्था में क्या होगा कि पूर्ण विकसित होने के पश्चात जो लार्वा है ये वृक्षों, झाड़ियों तथा नमी वाले स्थान पर जाकर भूमि में करीब 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई में जाकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और किस में परिवर्तित हो जाएंगे, तो प्यूपा में परिवर्तित हो जाएंगे। और इसी अवस्था में ये भूमि में करीब 9 से 10 माह तक पड़े रहते हैं, ओके। क्या खास बात है, तो देखिए पूर्ण विकसित लार्वा वृक्षों, झाड़ियों आदि के नीचे भूमि में करीब 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई में चले जाते हैं एवं प्यूपा में परिवर्तित होने लगते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या खास बात है, तो देखिए इसी अवस्था में ये भूमि में करीब 9 से 10 माह पड़े रहते हैं, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है अडल्ट, वयस्क या प्रौढ़। देखिए नेक्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं प्रौढ़, वयस्क या अडल्ट। प्रौढ़ या वयस्क। प्यूपा अवस्था में ये 9 से 10 महीने भूमि में पड़े रहेंगे
उसके बाद में नेक्स्ट वर्षा ऋतु आएगी, और वर्षा ऋतु में प्रारंभिक जो 1 या 2 भारी बरसात है, उस भारी या बारिश के दौरान ये वयस्क फिर से क्या करेंगे, रात्रि के समय भूमि से निकलेंगे, प्रकाश स्रोत की तरफ आकर्षित होंगे तथा मैथुन क्रिया करेंगे, और मैथुन क्रिया करने के पश्चात फिर से इसी प्रक्रम को दोहराया जाएगा। ओके, तो देखिए वर्षा ऋतु में प्रारंभिक 1 या 2 भारी बरसात में प्रौढ़ या वयस्क रात्रि के समय भूमि से बाहर निकलते हैं। देखिए क्या होगा कि वर्षा ऋतु में प्रारंभिक 1 या 2 भारी बारिश के दौरान वयस्क रात्रि के समय भूमि से बाहर निकलेंगे, प्रकाश स्रोत की तरफ आकर्षित होंगे तथा मैथुन क्रिया करेंगे। ओके, एक हम बात करते हैं कि इसके जीवन काल में या वर्ष में, एक वर्ष में कातरा की केवल 1 पीढ़ी पाई जाती है, 1 पीढ़ी प्राप्त होती है, लेकिन कभी कभी वर्ष में 1 से अधिक पीढ़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। ओके, सामान्यतः तो एक वर्ष में केवल 1 ही पीढ़ी प्राप्त होगी, लेकिन कभी कभी 1 से अधिक पीढ़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। ओके, तो ये था कातरा। अगली क्लास में हम बात करेंगे कातरा के प्रबंधन के। तो वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।